Good morning to all of you. Respected Madam Kamal Tandon, HOD Department of English, worthy colleagues, and dear students from different colleges, I welcome you all in the webinar MA English Career Guidance and Opportunities organized by Department of English and English Language Club. As per Indian tradition, first of all, we invoke Goddess Saraswati to see her blessings. I request Madam Bhakti to start Saraswati Vandana. अकुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा यां ब्रह्मविचारसारपरमा आद्यां जगद्व्यापिनीम् वीणा पुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहा हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। We pray to Goddess Saraswati to dispel the darkness of ignorance and illuminate the world with knowledge and wisdom. Students, it is generally observed that after completing graduation, students remain in dilemma for their post-graduation courses. जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है कि उनको आफ्टर ग्रेजुएशन क्या करना है, वो कौन से सब्जेक्ट में एडमिशन ले, किस में ज़्यादा स्कोप है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जिससे कि उनके जो करियर प्रोस्पेक्ट है वो ब्राइट हो सकता है। तो इन सब बातों को सोचते हुए जो डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश है उन्होंने वेबिनार रखा है ताकि आपको हम बता सकें कि जो MA इंग्लिश है उस एरिया में कितना स्कोप है, कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है और MA इंग्लिश करके आप अपने जो फ्यूचर है उसको किस तरह ब्राइट कर सकते हैं। तो इस श्रृंखला में मैं सबसे पहले इनवाइट करना चाहूँगी मैडम कमल टंडन को। मैडम हैज़ एन illustrious teaching career of more than 30 years. She is a good administrator also. Besides HOD, she is also the vice principal of the college. और under her guidance, Department of English works as a team. ये बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि हमारा बहुत ह्यूज डिपार्टमेंट है और सभी एक टीम की तरह उसमें काम करते हैं। और स्टूडेंट्स के लिए जो मेन बात है कि जो मैडम है वो बहुत ही ईजिली अप्रोचेबल हैं। कभी भी वो ऑरा नहीं है कि HOD मैडम के पास जा रहे हैं और डर लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जिसको भी प्रॉब्लम हो कभी भी मैडम के पास जा सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। तो मैं मैडम को इनवाइट करूंगी कि वो आए और अपना एड्रेस दें। मैडम कमल टंडन। Thank you, Dr. Geeta. So, dear faculty members of the department, Dr. Geeta, Dr. Sarika, Dr. Inayat, Mr. Subhash, Vijaya, Vinita, and dear students. I extend a very warm welcome to all of you on behalf of the Department of English and English Language Club. And English Language Club is also an integral part of our department. It is really nice to have the participation of around 70 students
And I think the efforts and the thoughtfulness that has gone into organizing this webinar has been fruitful for us. You just have got free from your examination and in a very relaxing mood. Some of you might have been toying with the idea, or some might have been seriously thinking what to do next. So ये जो what to do next है you many of you must have been in a state of flux, uncertainty कि अब क्या करें. बहुत सारी ऑप्शंस भी बहुत सारे बच्चे एक्सप्लोर कर रहे होंगे कि कौन सा प्रोग्राम लें, कौन से कोर्स में जाएं. जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं वो सोच रहे होंगे कि आगे क्या करना है. तो हम सभी फैकल्टी मेंबर्स ने ये डिसाइड किया कि कैसे बच्चों के डाउट्स को क्लियर किया जाए और उन्हें कुछ क्लैरिटी दी जाए. तो बहुत सारी ऑप्शंस जो आप ग्रेजुएशन के बाद एक्सप्लोर कर रहे हैं उसमें से एक ऑप्शन बच्चों एमए इंग्लिश की भी है. और हम सभी क्योंकि आपसे रूबरू हो रहे हैं तो उससे ये साफ आपको ये कुछ क्लैरिटी भी हो गई होगी कि एमए इंग्लिश, पीजी इंग्लिश या इंग्लिश लैंग्वेज में मास्टर्स करना बहुत ही अच्छी ऑप्शन आपके लिए रहेगी. रीज़न क्या है? बहुत सारे रीज़न हैं. हमारी जो फैकल्टी मेंबर है डॉक्टर इनायत, उन्होंने एक बहुत ही एलाबोरेट आपके लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी तैयार की है. फिर भी थोड़ा सा एक बैकग्राउंड में आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि मास्टर्स इन द सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश वो क्यों बहुत अच्छी ऑप्शन है. पहला रीज़न, चाहे एनईपी में ये बात कही गई है कि रीजनल लैंग्वेजेस को भी इम्पोर्टेंट देनी चाहिए, वो बिल्कुल सही है, लेकिन साथ ही साथ इंग्लिश जो है वो हमारी ग्लोबली एक्सेप्टेड लैंग्वेज है. अराउंड मोर देन 70 कंट्रीज़ में इसे ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है. और जब आप इंग्लिश से उसमें मास्टर्स करते हैं, लिटरेचर और लैंग्वेज से एक कनेक्शन फील करते हैं, तो लैंग्वेज के नुआंसेस को, उसके ब्यूटीफुल कलर्स को, उसकी ब्यूटी को आप देख पाते हैं, एनालाइज कर पाते हैं, उसे एंजॉय कर पाते हैं. और दूसरी मैंने एक बहुत ही अहम बात जो अपने करियर के 32 या 30 सालों में ऑब्ज़र्व की है कि जब आप लिटरेचर से, साहित्य से जुड़ते हैं तो दुनिया से भी कनेक्ट हो जाते हैं, ह्यूमैनिटी से कनेक्ट हो जाते हैं. और इमोशनल इंटेलिजेंस, मैंने देखा है लिटरेचर के लोगों में इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत होती है. इमोशनल इंटेलिजेंस, एम्पैथी की फीलिंग, सिंपैथी की फीलिंग. और मुझे लगता है जब दुनिया में जन्म हुआ है तो ह्यूमन को, इंसान को इंसान के रूप में देखना बहुत ज़रूरी है, राइट. तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस आपको लिटरेचर से जुड़कर मिलेगी, ज़रूर सीखेंगे आप. मैंने अपने डिपार्टमेंट के लोगों में ये बात नोटिस की है और अपनी फ्रेंड्स से, लिटरेचर के लोगों से मैं जुड़ती हूँ तो ये बात एक ख़ास उन लोगों में नज़र आती है. दूसरी बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि एमए इंग्लिश अग्रवाल कॉलेज बल्लभगढ़ से ही क्यों, उसके सारे रीजंस हैं. हल्का हल्का टच करूंगी क्योंकि इनायत आपसे एलैबोरेट रूप में उसे शेयर करेंगे. हमारा कॉलेज, जैसा कि हमारे कॉलेज के बच्चे हैं वो तो जानते हैं, बाकी लोगों से मैं साझा करना चाहूँगी कि NAC A++ कॉलेज है, CGPA 3.57 है. दूसरा रीज़न, कहते हैं ना कि लीडरशिप एक अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है. कहते हैं कि जब शिप का, जहाज़ का कप्तान एबल हो तो जहाज़ के डूबने का डर नहीं रहता. तो वो बात प्रिंसिपल डॉक्टर कृष्णकांत के लिए बिल्कुल खरी उतरती है. वो बहुत ही एक कुशल एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनका एक विजन है कॉलेज को लेकर. तो मुझे लगता है कि जब आप कॉलेज में एमए इंग्लिश के लिए आएंगे तो सचमुच निराश नहीं होंगे. अगर मैं अपने डिपार्टमेंट की बात करूं तो डॉक्टर गीता ने भी आपको किया कि वी ऑलवेज वर्क एज ए टीम. दूसरी बात कि जितनी भी हमारे डिपार्टमेंट की फैकल्टी है वेल क्वालिफाइड है, वेल एक्सपीरियंस्ड है. मोस्ट ऑफ देम हैव डन PhDs, नेट क्लियर किया हुआ है. और सबसे बड़ी बात जो मैं सबसे ऊपर रखती हूँ कि आप फैकल्टी के लोगों के साथ कनेक्टेड फील करेंगे. एंड आई अश्योर यू, अगर आप एमए इंग्लिश के लिए यहाँ आते हैं तो आपके लिए हमारा कॉलेज, हमारा डिपार्टमेंट एक सेकेंड होम रहेगा. कभी भी आप मेरे पास
मेरे टीम के मेंबर्स के पास आ सकते हैं। उनके साथ किसी भी प्रॉब्लम को, चाहे वो सब्जेक्ट से जुड़ी हुई है, चाहे वो कॉलेज से जुड़ी हुई है, आपकी स्टडीज से जुड़ी हुई है, आप शेयर कर सकते हैं। और हमारे डिपार्टमेंट की खासियत बात क्या है वो तो इनायत अभी आपसे शेयर करने ही वाली हैं। मैं फील करती हूँ कि डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश ओमनी प्रेजेंट है कॉलेज में। ओमनी प्रेजेंट किस तरह से कि कॉलेज के जो 13 प्रोग्राम्स हैं, कोर्सेज हैं, उसमें हमारे डिपार्टमेंट का कंट्रीब्यूशन रहा है। और कॉलेज में आप जितने भी क्लब्स, सोसाइटीज़, इनको अगर देखेंगे तो चाहे वो YRC की बात हो, स्वच्छता सेनानीज़ की बात हो, विमेन सेल की बात हो, यंग विमेन राइटर्स क्लब की बात हो, डिजिटल प्लेटफॉर्म, कॉलेज में डिजिटल सेंटर स्टार्ट हो रहा है, उसकी बात हो, तो हमारे डिपार्टमेंट का कंट्रीब्यूशन सब क्लब्स में, ज़्यादातर क्लब्स के साथ रहता है। और आप ये बात महसूस ज़रूर करेंगे कि जब इतने प्रोग्राम से हम जुड़े हुए हों और इतनी एक्टिविटीज़ में डिपार्टमेंट के लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा हो, तो अनुभव तो सभी का रिच होगा और सभी ज़िंदगी के अनुभवों को महसूस करके उसे आपके साथ शेयर भी ज़रूर करेंगे। और एक जैसे कहते हैं ना, ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट वो ज़रूर आप लोगों का होगा, ये मेरी आपको एश्योरेंस है। PG इंग्लिश अगर आप यहाँ ज्वाइन करें तो मैं ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, मेरे टीम के लोगों ने आपसे बातें शेयर करनी है। तो एक बार फिर से मैं इस वेबिनार के जो कन्वीनर्स हैं, डॉक्टर सारिका, डॉक्टर इनायत, और जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सभी मेंबर्स हैं, डॉक्टर गीता, मिस्टर सुभाष, विजया, विनीता, उन सबको मुबारक देती हूँ और आपको फिर से एक बार इनवाइट करती हूँ कि आप कॉलेज आइए, एडमिशन की कोशिश करें। थैंक्स अ लॉट। मैम प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। थैंक यू मैम। मैम ने बिल्कुल Thank ठीक you, कहा ma'am. कि लिटरेचर है वो एक ह्यूमन बीइंग को ह्यूमन बीइंग बनाता है, क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग की जो भी एट्रीब्यूट्स हैं वो लिटरेचर के थ्रू ही डेवलप होती हैं। और जो मैडम ने कहा कि अग्रवाल कॉलेज से ही क्यों, तो हमारे कॉलेज में 2016 से MA आई है और तब से अगर हम अपने बैच देखें तो हमारे एक स्टूडेंट है, उसने नेट क्वालिफाई किया है और बहुत ही अच्छा हमारे सारे बच्चे कर रहे हैं। इसके बारे में और आपको डिटेल में जानकारी देने के लिए मैं इनवाइट कर रही हूँ डॉक्टर इनायत को। डॉक्टर इनायत यंग फैकल्टी हमारे यहाँ DU यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई हैं, नेट भी उन्होंने क्लियर किया हुआ है और उनका जो स्पेशलाइजेशन है वो डिजिटल कंटेंट में है। तो मैं इनवाइट करती हूँ डॉक्टर इनायत। Thank you, Geeta ma'am. I will just share my slide with all of you. I hope all of you can see the screen. Good morning to all of my worthy colleagues and students. In today's session, I will be discussing about MA English, career guidance and opportunities. Basically, मैं MA English के बारे में बात करना चाहूंगी, जिससे मैं आप सबको encourage कर सकूं कि क्यों आपको MA English चूज करना चाहिए अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। तो थोड़ा सा हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं अपने कॉलेज के बारे में बताना चाहूंगी। 1970s में जब बहुत महंगाई चल रही थी, इमरजेंसी सिचुएशन चल रहा था देश में, वॉर चल रहा था, तब दिल्ली NCR में एक कॉलेज एस्टैब्लिश हुआ जिसका नाम था अग्रवाल कॉलेज बल्लभगढ़। आज की डेट में इस कॉलेज की A++ रैंकिंग है, विच इज वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया। मैं आप सबको बच्चों ये बताना चाहूंगी, NAC इस ग्रेडिंग को देता है और इसके ऊपर कोई ग्रेडिंग नहीं होती। A++ हाईएस्ट ग्रेडिंग होती है और स्कोर जो है वो है 3.57। ये जो कॉलेज है ये वेल कनेक्टेड है, आसानी से आया जा सकता है इस कॉलेज में। और दिल्ली NCR में
बहुत अच्छा इसका नाम है। किसी से भी आप पूछो, they will always say we've passed out from Agrawal College. It is a very well known, established, premier institution in which you should take part and join through the degree of MA English. थोड़ा मैं और बताना चाहूंगी, ये जो कॉलेज है इसमें बहुत सारी कंप्यूटर लैब्स हैं, साइंस लैब्स हैं, एक लाइब्रेरी है जिसमें सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, हर क्लासरूम में स्मार्ट बोर्ड फैसिलिटी अवेलेबल है, एक एक बच्चे पे हम फोकस करते हैं। जो व्हाइट बोर्ड फैसिलिटी अवेलेबल है उसके थ्रू हम पढ़ाते हैं, जिससे बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट होती है। सिर्फ बुक्स के थ्रू ही पढ़ाई नहीं होती, वीडियोस दिखाई जाती है, ऑडियो विजुअल्स दिखाई जाते हैं और उस तरीके से हम पढ़ाई करते हैं। फैसिलिटीज और भी बहुत सारी हैं हमारे कॉलेज में, जैसे कि एक स्पोर्ट्स रूम है, शूटिंग रेंज है, जिम्नेजियम है, ऑडिटोरियम है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, कैंटीन, गर्ल्स कॉमन रूम, ये सब फैसिलिटीज हमारे कॉलेज में इजीली अवेलेबल है। काफी बच्चे जो स्पोर्ट्स में होते हैं वो भी हमारे कॉलेज में पार्ट लेते हैं, डिग्रीज हमारे कॉलेज से परस्यू करते हैं। एक हमारे कॉलेज का जो बहुत ही अच्छा यूएसपी कह सकते हैं वो है हमारा LMS। LMS क्या है? सिंपल तरीके से अगर मैं आप सबको ये बताना चाहूंगी, एक पासवर्ड और यूजर नेम दे दिया जाता है, वो आप कहीं भी खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। वंस यू ओपन दैट, आपको रिपोजिटरी ऑफ बुक्स, जर्नल्स, आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एक ही जगह पे मिल जाएंगे। आप कंप्यूटर लैब में भी बैठ के खोल सकते हैं, आप लाइब्रेरी जाके भी उसे खोल सकते हैं, यहाँ तक कि आप घर में भी उसको खोल सकते हैं और अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। उसमें सारी बुक्स अवेलेबल हैं, सारा कंटेंट मटेरियल अवेलेबल है, चाहे वो आपके कोर्स से रिलेटेड हो या कॉम्पिटिटिव तैयारी के लिए जो चाहिए होता है वो मटेरियल हो। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं कॉलेज के लिए बताना चाहूंगी वो है स्कॉलरशिप्स और फ्रीशिप्स। हमारे कॉलेज में बहुत टाइप की स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, फ्रीशिप्स भी मिलती हैं। फीस जो है हम इंस्टॉलमेंट्स में भी लेते हैं, तो कोई बच्चा जिसको फाइनेंशियल क्राइसिस या इश्यूज हो रहे हों, जो कि हमें देखने को मिल रहा है, वो आसानी से फीस इंस्टॉलमेंट्स में दे सकता है। हम किसी बच्चे को फोर्स नहीं करते कि वो एक ही गो में हमें फीस दे। इनफैक्ट MA इंग्लिश में पाठ लेने के लिए, डिग्री परस्यू करने के लिए आपको फीस इंस्टॉलमेंट में भी आप दे सकते हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये हमारा एक बहुत ही सुंदर नॉलेजेबल डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश है। ऑल ऑफ माय वर्दी कोलीग्स आर वेल क्वालिफाइड। आप अच्छे से बच्चों स्क्रीन को देख सकते हैं और ऑलमोस्ट स्ट्रेंथ ऑफ 8 टीचर्स हैं। वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर एवरी स्टूडेंट। जो पास आउट्स हुए हैं आप उनसे भी पूछ सकते हैं, उनसे भी राय ले सकते हैं कि हाउ आर द टीचर्स, and I'm sure each one of them will give you a great experience they've had with their teachers. All of us teach the subject of English. अगर हमें डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश की बात करनी हो, क्योंकि अगर हम MA इंग्लिश परस्यू करना चाहेंगे, MA इंग्लिश अगर अग्रवाल कॉलेज बल्लभगढ़ से परस्यू करना चाहेंगे, हमें ये भी पता होना चाहिए कि डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश अग्रवाल कॉलेज में क्यों यूनिक है, हाउ इज इट डिफरेंट। उसके लिए मैं आप बच्चों को चाहूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने स्क्रीन पे देखो। हमारे पास ये सब अपॉर्चुनिटीज, लर्निंग फैसिलिटीज अवेलेबल है, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज सोसाइटी हो, लैंग्वेज क्लब हो, लैंग्वेज लैब हो, यंग वुमेन राइटर्स क्लब हो। ये सब क्लब सोसाइटीज जो हैं, ये आपकी इंग्लिश स्पीकिंग को इनहैंस करता है, कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। और आज की दुनिया में, जो कि एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव दुनिया है, उसमें नोइंग द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश इज अ मस्ट, ये आप सबको पता है। ब्रिज कोर्सेज, रेमेडियल क्लासेस ऑफ स्लो लर्नर्स,
जो बच्चे किसी वजह से अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते उनकी हम एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हैं, साइड बाय साइड वक्त पे हम नेट की भी तैयारी करवाते रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एमए इंग्लिश करने के बाद यूजीसी नेट, एनटीए नेट का एग्जाम देते हैं। हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी है, सेपरेट लाइब्रेरी तो है ही, और एक हमारे पास डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी है जहां पे एक्सक्लूसिव इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर बुक्स हैं, मटेरियल है। तो बच्चों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सीधा वो लाइब्रेरी या डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी में जा सकते हैं और बुक्स इशू करवा सकते हैं। एक्सपीरियंशियल लर्निंग, सिर्फ क्लास में पढ़ाई ही नहीं होती, और भी बहुत टाइप के चीजें हम इंकरेज करते हैं बच्चों को पार्ट लेने में, जैसे कि प्लेज में वो पार्ट लें, अलग अलग जगहों पे हम उन्हें लेके जाते हैं ताकि उनकी नॉलेज बढ़े, चाहे वो वर्ल्ड बुक फेयर हो, हिस्टोरिकल विजिट्स हो, मूवीज हम दिखाते हैं उन्हें, प्लेस दिखाते हैं, डिबेट्स में कंपटीशन, डिबेट कॉम्पिटिशन्स में इंकरेज करते हैं पार्ट लेने के लिए। फॉस्टरिंग कंजंक्शन विद एल्यूमिनाई, हमारे जो कॉलेज के बच्चे होते हैं जो पास आउट होते हैं, जिन्हें हम एल्यूमिनाई बोलते हैं, हम उनसे अपना कनेक्शन नहीं तोड़ते हैं, उन्हें टाइम टाइम पे बुलाते रहते हैं, टाइम टाइम पे वो आके क्लासेस में इंकरेजिंग लेक्चर्स देते रहते हैं, जिनसे उनका भी कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, और साथ साथ उनको दोनों साइड क्लास में जो बच्चे होते हैं एंड द एल्यूमिनाई इटसेल्फ, दे फील very good about the factor that they were once a part of Agrawal College, Ballabgarh. स्मार्ट क्लासरूम के बारे में मैं आप सबको पहले ही बता चुकी हूँ। जो हमारी टीचिंग होती है वो स्मार्ट क्लासरूम में ही होती है, व्हाइट बोर्ड पे होती है, जिसपे ऑडियो विजुअल्स दिखाए जाते हैं। अगर एमए इंग्लिश में कोई आपको बुक पढ़नी है तो उसके बारे में हम आपको एक मूवी दिखा देते हैं, जिससे और इजी हो जाता है उसे समझना, और इस तरीके से हम एमए इंग्लिश को और इंटरेस्टिंग बना देते हैं। लेक्चर्स बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, ताकि किसी को ये ना लगे कि अग्रवाल कॉलेज की वजह से हम और भी अपनी नॉलेज को एक्सपैंड करना चाहते हैं। हम टाइम टाइम पे बाहर के लोगों को अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज से, अच्छे अच्छे कॉलेजेस से बुलाते रहते हैं, जो कॉलेज में आके आपके सब्जेक्ट रिलेटेड या फिर आपके टॉपिक सिलेबस रिलेटेड डिफरेंट लेक्चर्स प्रेजेंट करते रहते हैं, जो नॉलेज इनहैंस करता ही है और साथ साथ आपको अप टू डेट भी रखता है। कॉम्पिटिशन्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। वोकैबुलरी बिल्डिंग हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं, दिस इज नॉट समथिंग न्यू। डेली हम क्लास में वर्ड्स देते हैं जिससे आपकी वोकैबुलरी बिल्डअप हो सके। ठीक है, तो ये हमारे डिपार्टमेंट की कुछ प्रैक्टिसेस थी जो मैंने आपको बताई। सो इट इज अ रिच डिपार्टमेंट विच अ वेरी नॉलेजेबल फैकल्टी। Now let's come to the main point कि एमए इन इंग्लिश ही क्यों, हमें क्यों एमए इन इंग्लिश परस्यू करना चाहिए। कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहला फैक्ट, आज के टाइम में 4 में से 1 इंसान इंग्लिश बोलता है। कहीं भी आपको बाहर जाना हो, इंग्लिश इज अ कॉमन लैंग्वेज जो समझ आती है। इवन अगर आप साउथ इंडिया में जाते हो, हिंदी इतनी समझ नहीं आती जितनी उन्हें इंग्लिश समझ आती है। सो इंग्लिश इज अ मस्ट, ये तो आप सबको पता ही है। ठीक है, साथ साथ इंग्लिश, एमए इंग्लिश जब आप करोगे, एट द एंड ऑफ दिस 2-year प्रोग्राम आप ये सब चीजें गेन करोगे एमए इंग्लिश से। इट इज ऑब्वियसली अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस, बट साथ साथ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और राइटिंग स्किल्स डेवलप होंगी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगी, एक अलग टाइप की आपकी पर्सनालिटी उभर के आएंगी। somebody who is well versed with the language of English will always look different to you. जॉब इंटरव्यूज में इंग्लिश ऑब्वियसली काफी हेल्पफुल रहती है। अर्निंग पोटेंशियल इंक्रीज हो जाती है। अगर बच्चों ने नोटिस किया हो, जब भी हम कोई जॉब के लिए फॉर्म भरते हैं, उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू यू नो। ज्यादातर बच्चे सिर्फ हिंदी लिख के आते हैं और वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव साइड में चला जाता है। ऑल द कंपनीज टुडे आर ग्लोबल, हम एक ग्लोबल सेटअप में है। हर कंपनी चाहती है कि हमारे यहाँ जो वर्क करे एटलीस्ट उन्हें 2 लैंग्वेजेस आए, 2 कॉमन लैंग्वेजेस, एंड विच इज द मोस्ट कॉमन लैंग्वेज, दैट इज इंग्लिश। तो अगर आपको इंग्लिश आती है तो डेफिनेटली इट इज अ बून फॉर यू। इसके साथ साथ आपकी जो
सैलरी एक्सपेक्टेशन होती है कहीं भी आप जॉब में अप्लाई करेंगे वो हमेशा बेटर होगी जब आपको लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश आएगी। कॉन्फिडेंस ऑफ कोर्स बूस्टअप होता है। इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंटरनेट, ये सबको पता है। कुछ भी हमें सर्च करना होता है तो मेनली हमें इंग्लिश में ही सर्च करना पड़ता है बिकॉज इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंटरनेट। एंड द लास्ट पॉइंट इज इट हेल्प्स टू लर्न अबाउट मेनी कल्चर्स एरियाज, क्योंकि जब हम इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने जाते हैं तो हम बहुत सारी आसपास की दुनिया के बारे में जानते हैं, रीजन्स के बारे में जानते हैं, कल्चर्स, कास्ट, कम्युनिटीज के बारे में जानते हैं। एक फेमस सेइंग है नॉलेज इज पावर। अगर आपको किसी चीज की नॉलेज है तभी यू कैन फील पावरफुल, अदरवाइज आप यू विल बी द ऑर्डिनरी पर्सन वॉकिंग इन द क्राउड। सो टू शाइन आउट इन द क्राउड I suggest you all should go for MA in English. Okay. Next चीज जो मैं बताना चाहूंगी उससे पहले मैं यहाँ पे पॉज लेती हूँ और मैं ये बताना चाहूंगी MA इंग्लिश चलो आप परस्यू कर रहे हो उसकी काफी एडवांटेजेस हैं, बट अब थोड़ा हम ये डिस्कस करते हैं कि मैं ये क्यों कह रही हूँ कि MA इंग्लिश आप सब बच्चे अग्रवाल कॉलेज बल्लभगढ़ से करो, या आप अपने फ्रेंड्स को इंकरेज करो, रिलेटिव्स को इंकरेज करो, सिस्टर्स ब्रदर्स को इंकरेज करो कि वो अग्रवाल कॉलेज बल्लभगढ़ से MA इंग्लिश का 2 ईयर प्रोग्राम परस्यू करें। ठीक है, सबसे पहली बात, बहुत बच्चों को एक दिक्कत आती है, बहुत सारे डाउट्स जो हमें सुनने को मिलते हैं कि मैम आवर इंग्लिश इज वेरी वीक। लेट मी टेल यू, हमारे यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है which is known as the bridge course concept. Bridge course concept में क्या होता है, जब आप MA इंग्लिश ज्वाइन करते हो, इनिशियल जो हम क्लासेस लेते हैं उसमें हम आपका पूरा इंग्लिश सिलेबस के बारे में अच्छे से बताते हैं, इंग्लिश आप कैसे इंप्रूव करो उसके बारे में बताते हैं, इंग्लिश की कैपेसिटी बिल्डिंग आप कैसे इनहैंस करो उसके बारे में अच्छे से बताते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि व्हाट इज MA इंग्लिश ऑल अबाउट। जब हम आपको ये बताते हैं तो इजीली बहुत आसानी से लोग MA इंग्लिश को बच्चे हमारे यहाँ पे परस्यू कर पाते हैं। इनफैक्ट डॉक्टर गीता मैम हैड स्पोकन अबाउट a pass out and alumni who had recently cleared the NET exam. वो हमारे बैचेस की ही थी और उसने नेट एग्जाम क्लियर किया। हमारे जो बैचेस निकले हैं उसमें से काफी सारे बच्चों ने यूनिवर्सिटी पोजीशंस भी हासिल करी है। आई एम डेफिनेटली श्योर कि अब जो नया बैच आएगा वो भी कुछ पॉजिटिव डायरेक्शन में ही चीजें जाएंगी, क्योंकि मुझे लगता है MA इंग्लिश इज द इजीएस्ट कोर्स। क्यों MA इंग्लिश इज द इजीएस्ट कोर्स एट अग्रवाल कॉलेज बल्लभगढ़? बिकॉज हम नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं। अगर आपको इजीली नोट्स मिल रहे हैं, आपको इजीली कंटेंट मिल रहा है, आपको पता है कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, हम आपको ये बता रहे हैं कि इन क्वेश्चंस पे फोकस करना चाहिए, तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। हमारी जो लाइब्रेरी है उसमें सारा मटेरियल अवेलेबल है, साथ साथ डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी है, उसमें MA इंग्लिश की बहुत सारी बुक्स रख रखी हैं। साथ साथ हम बच्चों को नेट स्लेट की गाइडेंस भी देते रहते हैं, जो नेट का एग्जाम देना चाहते हैं, आगे कोचिंग में आना चाहते हैं, परस्यू करना चाहते हैं टीचिंग कॉलेजेस में, उनको हम कोचिंग के लिए भी इंकरेज करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं। LMS के बारे में मैं पहले ही बता चुकी हूँ। जो हमारा कॉलेज का LMS है जिसमें आपको एक यूजर नेम और पासवर्ड दिया जाएगा, अगर आप उसको खोल के देखोगे तो आप कहोगे मुझे कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, मैं इसी से ही इट इज सफिशिएंट, और आपके पास इतना इंग्लिश में मटेरियल हो जाएगा, बिकॉज इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंटरनेट, और इतना मटेरियल है अवेलेबल। अगर आप विलियम शेक्सपियर भी गूगल करके देखोगे, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू विल अग्री कि कितना मटेरियल निकल के आ जाता है ना। तो इंग्लिश इज अ मस्ट टू ज्वाइन एट अग्रवाल कॉलेज। बिसाइड्स दैट मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हम बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट पे भी फोकस करते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चों ने MA इंग्लिश ज्वाइन कर लिया सो दैट्स इट। हम उन्हें इंकरेज करते हैं कि वेरियस कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लें, सो एट द एंड ऑफ द 2 years जब वो पास आउट होते हैं, उनकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत डिफरेंट होती है जब वो उस कॉलेज में एंटर करते हैं। दे आर कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल्स, दे कैन फेस एनी इंटरव्यू इन लाइफ, they can face any situation in life,
क्योंकि वो इंग्लिश जो है उससे इतनी नॉलेज गेन कर लेते हैं, इतना कुछ सीख लेते हैं कि वो उनके लिए पूरी लाइफ टाइम की लर्निंग एक्सपीरियंस बन जाता है। एक और पॉइंट जो मैं एम्फसाइज करना चाहूंगी, ऑल द टीचर्स आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। आई एम श्योर जो बच्चे अग्रवाल कॉलेज से हैं उन्हें ये बात ऑलरेडी पता है, जो बाहर के हैं मैं उन्हें दोबारा से एको करना चाहूंगी यही बात कि ऑल द टीचर्स आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। एक हमारा छोटा सा डिपार्टमेंट है, कुछ टीचर्स वहां बैठते हैं, कुछ स्टाफ रूम में होती हैं, कभी भी आप जाके अपनी प्रॉब्लम्स, इश्यूज उनसे डिस्कस कर सकते हैं और आसानी से इंग्लिश को एक मेन मीडियम बना सकते हैं परस्यू करने के लिए। एंड लास्टली ऑफ कोर्स एमए इंग्लिश अगर आप एमडीयू से और हमारे कॉलेज से परस्यू कर रहे हैं तो ये एक्सट्रीमली स्कोरिंग है। कई बच्चे क्या करते हैं कि जैसे अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करते हैं, करो अप्लाई, बट सबको ये भी पता है कि सब यूनिवर्सिटीज का अलग मार्किंग सिस्टम होता है। अगर आप इंग्लिश एमडीयू के अंडर करते हैं इट इज एक्सट्रीमली स्कोरिंग सब्जेक्ट, और आप सब बच्चों को ये भी पता होगा कि कहीं भी आप अप्लाई करते हो जॉब के लिए या कंपटीशन के लिए आपके मार्क्स लिखे जाते हैं, तो इवेंचुअली मार्क्स गेट काउंटेड। ठीक है, साइड बाय साइड एमए इंग्लिश के साथ साथ आप कंपटीशन की भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बच्चे पूछते हैं कि मैम हम एमए इंग्लिश नहीं लेंगे क्योंकि हमें सिविल सर्विसेज में जाना है। एंड आई ऑलवेज टेल देम, ऑल द टीचर्स ऑलवेज टेल देम, एमए इंग्लिश लो अगर तुम्हें सिविल सर्विसेज में जाना है, क्योंकि तुम्हारी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होंगी, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी और साथ साथ तुम्हें बहुत ज्यादा टाइम भी मिलेगा कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करने के लिए, क्योंकि एमए इंग्लिश जो है वो कंपैरेटिवली एक इजी सब्जेक्ट है परस्यू करने के लिए। उसका बहुत ज्यादा कंटेंट अवेलेबल है, टीचर्स आर ऑलवेज देयर टू गाइड यू, इजी नॉलेजेबल कंटेंट है, तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए अगर एमए इंग्लिश तुम सब लोगों को हमारे कॉलेज से परस्यू करना है। नाउ आई विल कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि मैम एमए इंग्लिश तो कर ली, उसके बाद क्या? एमए इंग्लिश करने के बाद आपके लिए ढेरों सारी अपॉर्चुनिटीज खुल जाती है। आई ऑलवेज इंकरेज माई स्टूडेंट्स की ग्रेजुएशन तक नहीं रुकना चाहिए, परस्यू मोर डिग्रीज। ठीक है, एंड व्हाट बेटर देन परस्यूइंग एमए इन इंग्लिश। ठीक है, अब अपने स्क्रीन पे देखो कितने सारे करियर्स परस्यू कर सकते हो एमए इंग्लिश के बाद। आप टीचिंग में जा सकते हो, स्कूल टीचिंग ऑब्वियसली सबको पता है, बहुत सारे बच्चे स्कूल टीचिंग में भी जाना चाहते हैं। अगर एमए इंग्लिश को बीएड के साथ कंबाइन करके स्कूल टीचिंग में जाओगे तो यू विल गेट अ वेरी गुड स्कूल एंड यू विल गेट अ वेरी गुड सैलरी। तो आपको थोड़ा सा स्ट्रीट स्मार्ट बनना पड़ेगा। सेकेंडली कॉर्पोरेट वर्ल्ड, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इंग्लिश इज अ मस्ट। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंटर करने के लिए बिना इंग्लिश के जाओगे तो वही सैलरी विल बी वेरी लेस, इंग्लिश करके जाओगे आपकी प्रमोशंस होंगी, आप अच्छे लेवल तक पहुंच पाओगे, इट विल डेफिनेटली बी अ बूस्ट फॉर यू। आप एडिटर बन सकते हो, ठीक है, मैगजीन के एडिटर बन सकते हो, पब्लिकेशन हाउस खोल सकते हो, अपना बुक्स रिलीज कर सकते हो, असिस्टेंट एडिटर बन सकते हो। पब्लिक सर्विसेज, पब्लिक सर्विसेज के बारे में तो मैंने बता दिया, चाहे कोई भी कंपटीशन हो, बैंकिंग हो, एसएससी हो, आर्मी का हो, एनडीए एग्जाम हो, सीडीएस हो, सब में ग्रामर आती है, सब में इंग्लिश आता है। अगर इंग्लिश आएगी ही नहीं, वो मेजर चंक तुम कैसे अटेम्प्ट करोगे और वो एग्जाम कैसे क्लियर होगा? ठीक है, तो उसके लिए कंपटीशन के लिए जरूरी है कि तुम्हें वो बेसिक इंग्लिश आए। सिविल सर्विसेज में भी कॉम्प्रीहेंशन सीसैट एग्जाम में आता है जो ऑलमोस्ट 40 मार्क्स का होता है। इफ यू परस्यू एमए इंग्लिश दैट विल बी अ केक वॉक फॉर यू। ठीक है, तो कोई भी कंपटीशन उठा के देख लो, उसमें इंग्लिश आती ही आती है, तो डबल बेनिफिट हो गए हैं। ठीक है, साथ साथ एमए इंग्लिश भी हो रही है, साथ साथ कंपटीशन की तैयारी भी हो रही है। ठीक है, और सिलेबस इतना नहीं होता कि सारे वक्त आप एमए इंग्लिश में ही लगे रहो, साथ साथ आप कंपटीशन की भी तैयारी कर सकते हो और साथ साथ एमए इंग्लिश को एंजॉय भी कर सकते हो। इनफैक्ट एमए इंग्लिश बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, डिग्री है परस्यू करने के लिए, बिकॉज इसमें ऑब्वियसली लिटरेचर के बारे में बताया जाता है, जहां हम अलग अलग देशों की, शहरों की, गांवों की, लोगों की कहानियां पढ़ते हैं। ठीक है, तुम्हारी राय बनती है, अलग पर्सनालिटी बनती है। आईक्यू के साथ साथ ईक्यू डेवलप होता है,
इंटेलिजेंस कोशेंट के साथ साथ इमोशनल कोशेंट बनता है, EQ के साथ साथ AQ भी डेवलप होता है, एडवर्सिटी कोशेंट भी हमारा डेवलप होता है। हम किसी भी मुश्किल सिचुएशन को MA इंग्लिश अगर कर लेते हैं तो हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि हमने वो सिचुएशन ऑलरेडी उन बुक्स में, किताबों में पढ़ ली है। ठीक है, तो MA इंग्लिश ओवरऑल इज अ कंप्लीट पैकेज फॉर यू फ्रॉम आवर कॉलेज, और मुझे नहीं लगता इससे बेटर आपको कहीं फैकल्टी मिलेगी। So this is what I want to say. आगे हम बढ़ते हैं, थिएटर एंड मीडिया में भी कई लोग जाते हैं, जैसे जर्नलिज्म में चले गए, थिएटर में प्लेज में इनैक्टमेंट करने के लिए चले गए, कंटेंट राइटिंग, कई लोग ब्लॉग्स लिखना पसंद करते हैं, आप ऑनलाइन ब्लॉग्स लिख सकते हो, मार्केटिंग ब्लॉग्स लिख सकते हो, स्टोरीज लिख के भेज सकते हो, दे फेच यू मनी। ठीक है, तो अर्निंग पोटेंशियल इंक्रीज हो जाती है जब आप MA इंग्लिश करते हो। इंग्लिश करोगे तभी आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी होंगी, क्योंकि इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है, तो ऑब्वियसली और अदर रीजनल लैंग्वेजेस से आपको ज्यादा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि आप इंडिया या फिर नॉर्दर्न रीजन तक ही रिस्ट्रिक्ट नहीं रहते हो। इंग्लिश सिर्फ थोड़े ही स्टेट्स में बोली जाती है, लेट मी टेल यू दैट। नॉर्थ ईस्ट में डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, साउथ इंडिया में डिफरेंट है, गुजरात साइड में गुजराती है, राइट। तो मैं यही इंकरेज करूंगी, चूज MA इंग्लिश, इट विल डेफिनेटली बेनिफिट यू। ट्रांसलेटर की आजकल ये इमर्जिंग जॉब है। आपको कोई कुछ आर्टिकल देगा हिंदी में लिखा हुआ और आपको कहेगा कि कन्वर्ट इट इनटू इंग्लिश एंड गिव इट बैक टू मी, ठीक है, एंड दैट विल गिव यू मनी। ठीक है, तो आप एक ट्रांसलेटर की भी जॉब कर सकते हो। डिफरेंट कंट्रीज भी आजकल ट्रांसलेटर की जॉब्स को बहुत प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि वहां डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, एंड सिंस इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज, सारे देशों में इंग्लिश समझ आ जाती है, तो इंग्लिश की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, जर्नलिज्म, न्यूज एंकर बन सकते हो, राइट। पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर, इसकी पोस्ट निकलती रहती है HPSC में, तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको इंग्लिश अच्छी आती है तो आपको लोग ऑब्वियसली, जैसा कि हमारी सोसाइटी में आप सबने देखा होगा बच्चों, पीपल विल लुक एट यू वेरी डिफरेंटली इफ यू नो द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश। अगर किसी को ये भी बताओगे मैं MA इंग्लिश कर रही हूँ या कर रहा हूँ, दे विल लुक एट यू डिफरेंटली। ठीक है, फ्रीलांसिंग जॉब्स कर सकते हो, इंटरनेट पे बहुत सारी जॉब्स पोस्ट होती रहती हैं, घर बैठे बैठे इंग्लिश रिलेटेड जॉब्स तुम कर सकते हो। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, ठीक है, अलग अलग स्कूल्स में जा सकते हो इंग्लिश सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के रूप में, नॉलेज शेयर कर सकते हो, एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हो, मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हो। मोटिवेशनल स्पीकर आजकल एक बहुत ही इमर्जिंग करियर है, जहां पे आई एम श्योर सबने संदीप महेश्वरी का नाम सुना होगा यूट्यूब पे। ही इज अ मोटिवेशनल स्पीकर, ही हैड नो यूट्यूब फॉलोअर्स वंस अपॉन अ टाइम एंड ही इज नाउ अ लीडिंग यूट्यूब स्पीकर। ठीक है, आपको अगर लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश आती है तो आप एक मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हो और बहुत अच्छा कर सकते हो उस फील्ड में। ठीक है, प्रूफ रीडर बन सकते हो, कोई आपको बुक दे देगा और आपको कहेगा कि इसमें प्लीज मुझे बताओ ग्रामेटिकल एरर्स क्या हैं, सेंटेंसेस अच्छे से बने में हैं या नहीं, लैंग्वेज सही है या नहीं, और उसके लिए आपको पैसे दिए जाएंगे। तो ये अलग टाइप के करियर्स जो हैं वो MA इंग्लिश में आप आसानी से परस्यू कर सकते हो। देयर इज नो एंड टू इट। ट्यूशंस भी लोग कर लेते हैं, है ना, अगर कोई घर पर ही रहना चाहता है तो फ्रीलांसिंग जॉब्स कर लो, ट्यूशंस कर लो। तो बहुत सारी चीजें हैं जो MA इंग्लिश आपको हेल्प करता है परस्यू करने में। ठीक है, तो मैं सब बच्चों को यही इंकरेज करूंगी दैट प्लीज come to Agrawal College, Ballabgarh, ठीक है, and join this course। ठीक है, फीस बहुत ज्यादा नहीं है। जो लोगों को फीस एक थोड़ा प्रेसिंग इशू लगता है, हमारे यहाँ ये भी फैसिलिटी है कि आप इंस्टॉलमेंट्स में फीस दे सकते हैं, सो दैट इज नॉट एन इशू। इट इज बेटर टू डू अ डिग्री फ्रॉम अ प्लेस जहां आप कुछ सीखें। अगर वहां से आप कुछ सीख ही नहीं रहे हैं, भीड़ में घुसे जा रहे हो, तो उसका कोई फायदा ही नहीं है। 2 साल आपके ऐसे निकल जाएंगे और एंड ऑफ द 2 years अगर आपको इंग्लिश भी बोलनी नहीं आ रही है तो आपने कुछ सीखा ही नहीं है। हमारा कॉलेज, जो मैंने आपको अभी तक पूरा अपनी स्लाइड शो के थ्रू दिखाया है, एक रिच फैकल्टी है। ठीक है, सो डेफिनेटली आप बहुत कुछ यहाँ पे सीखोगे। सारी टीचर्स बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है, एम्पैथेटिक है और बहुत ही अच्छा
experience है उनका, and they are capable enough to teach you all and guide you all in a very well mannered and easy way. ठीक है, बाकी किसी को कोई डाउट हो सकता है तो एमए के कुछ बच्चे हैं वो भी अपना अभी एक्सपीरियंस जैसे शेयर करेंगे. ठीक है, सो आई वुड नाउ एंड माय स्लाइड हियर. आई होप थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी. ठीक है, लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूंगी that please try to pursue MA English from Agrawal College, Ballabgarh. It is a golden opportunity for you. और इससे ज्यादा क्लैरिटी तुम्हें कहीं और नहीं मिलने वाली. ठीक है, all the best to all my students. Thank you. थैंक यू डॉक्टर इनायत. इनायत की प्रेजेंटेशन बहुत ही एग्जॉस्टिव थी, तो आपको बहुत अच्छे से व्यू पता चल गया होगा कि आफ्टर एमए इंग्लिश आपके पास क्या क्या करियर प्रोस्पेक्ट हैं. सेकंड, जब आप किसी भी कॉलेज को या इंस्टीट्यूट को ऑप्ट करते हैं तो जो आप उसमें देखते हैं कि ब्रांड वैल्यू होनी चाहिए, तो ब्रांड वैल्यू हमारे कॉलेज की है. स्टाफ देखते हैं, फैकल्टी, तो वो भी वेल क्वालिफाइड है. इंफ्रास्ट्रक्चर तो फुली वाईफाई है, स्मार्ट बोर्ड्स हैं. और फिर आप देखते हैं फीस, तो फीस में भी आपको जैसे कि मैडम इनायत ने बताया कि वो भी हम इंस्टॉलमेंट में लेते हैं और फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है. एंड लास्ट, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़. तो जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो भी बहुत सारी हैं जिससे आप अपने पर्सनैलिटी को फुली डेवलप कर सकते हैं. तो आई एम श्योर कि आपके काफ़ी सारे डाउट्स इसमें क्लियर हो गए होंगे. अब मैं इनवाइट करना चाहूँगी हमारी एमए प्रीवियस की स्टूडेंट है काजल. काजल आए और वो अपने एक्सपीरियंसेस जो हैं वो शेयर करें, जिससे कि आपको और ज़्यादा जो कॉलेज है उसके बारे में और कोर्स के बारे में आइडिया हो जाए. काजल, I would request दीप्ति मैम to exit the PPT. यस मैम, आप ही करिएगा उसको, स्टॉप शेयर कर दीजिए. थोड़ा मैम बता दीजिए कहाँ से. मैम स्टॉप शेयर आपके स्क्रीन पे ऊपर आ रहा होगा सेंटर में. यस. काजल, प्लीज रेज योर हैंड. नाउ आई इनवाइट काजल. हाँ काजल, आप प्लीज हैंड रेज कीजिए सो आई कैन अनम्यूट यू. काजल सोमानी, शी हैज सेंड अ मैसेज. हाँ काजल, बेटा अनम्यूट करो. यस मैम. ओके बेटा. मैम just 1 minute मैम. बोलो बेटा. काजल, अपने आपको आपके वीडियो भी ऑन करो बेटा. काजल, बेटा अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए. Unmute yourself, काजल. यस. आपको करना पड़ेगा अनम्यूट उसको. Yes, वो अलग उसमें आई है मैम, दीप्ति मैम. यस मैम, जस्ट अ मिनट. यस काजल, नाउ यू कैन स्पीक. Good morning, ma'am, respected teachers and all my friends gathered here. Today, I, Kajal Somani, has the opportunity to share my experience as a student in this prestigious college. So, I took admission in Agrawal College, Ballabgarh about 7 months ago in MA English. And so far, I can tell you that it has been a series of incredible adventure. Now, like every other graduate student, मैं भी बहुत confused थी कि कहाँ apply करूँ, कौन सा college better course provide करता है, कौन सा college better opportunity provide करता है. And मैंने अपनी research की and then I came across this college. तो जैसे जैसे मैंने इसके बारे में पढ़ा, I was more fascinated about what the college has to provide for the students. बट जब मैंने एडमिशन लिया तो हर स्टूडेंट की तरह आई वाज आल्सो वेरी स्केयर्ड एंड स्केप्टिक कि टीचर्स के साथ वैसी अंडरस्टैंडिंग होगी या मेरे क्लासमेट्स कैसे होंगे आने के बाद. बट क्लासेस लेने के बाद धीरे धीरे ऑल दैट एप्रीहेंशन एंड रिलक्टेंस इट जस्ट वेंट अवे.
I made some fantastic friends. I got to know these experienced, brilliant professors who had the insight to guide us, not just about our careers, but also in the various fields of life. And I felt that the teachers here, they maintain an environment, an atmosphere where the students can project their weaknesses and turn them into their strengths. In fact, abhi corona ke time mein bhi, all the teachers are so cooperative and patient with the students. And we all know, jaise ki in modern education setup, it's really difficult, not just for the students, but for the teachers as well. They have to juggle between taking online classes and being at home at the same time. But they have been on deck 24/7. हम जब भी उनको मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, they're always there for us to reply as soon as possible to clear all our problems and questions and queries. And I would also like to take a moment to talk about the various events that occur in this college. There are like various national and international webinars and quizzes that the students can attend and take part in. They are organized by the various HODs of different departments every other week for the students so that they can gain experience and cumulative abilities. Another thing that I admire about this college are the clubs and the society, the diversified societies. I myself am a part of Young Women Writers Club. It was an initiative taken by our honored teachers, so to initiate writing for the girls who are interested and willing in that field. And well, at last, I'd like to say that the environment created by the faculty members, without a doubt, provides the right amount of exposure and experience to the students. Moreover, the wide-ranging learning program, it undeniably prepares the student to be knowledgeable in many areas of academic and create a well-rounded student by mentally preparing them for the future as well. Thank you. Thank you, Kajal. Now, if any faculty member wants to share something or say something. सुभाष, आप कुछ कहेंगे या विजया, या मैं कंक्लूड कर दूं कमल मैम? कंक्लूड तो क्वेरीज के बाद। सारिका? हाँ जी मैम। Mr. Subhash or Vijay ma'am, they want to share something. They can always fill the gaps. और उसके बाद we can take up the queries. And then after that. Yeah, after that we will conclude. So Subhash, Vijay, आप कुछ कहना चाहेंगे बच्चों से? कोई क्वेरी हो किसी स्टूडेंट की प्रोग्राम को लेकर, मास्टर्स इन द सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश को लेकर, दे आर मोस्ट वेलकम. आप अभी भी पूछ सकते हैं. अभी कोई हेजिटेशन है तो ब्रोशर में हमने कांटेक्ट नंबर भी शेयर किए हैं, डॉक्टर सारिका, डॉक्टर गीता का, तो आप उनसे कभी भी बात कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं. वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू. एनी Good morning, ma'am. related to the subject. Good morning, Vijaya. Hi, hello everyone. बहुत ही अच्छे से इनायत ने आप लोगों को सब कुछ क्लियर कर दिया है ऑलरेडी, और आई डोंट थिंक कि कुछ सच हमारे लिए कुछ खास बचा है. Still, I always want to welcome all of you to अग्रवाल कॉलेज, क्योंकि हमारा बहुत ही अच्छा कॉलेज है और आप लोग को यहाँ के वाकई बहुत अच्छा लगेगा once you will take admission in our college. और we will definitely cooperate you with the best means. और I definitely want कि आप लोग ज्वाइन करें हमें हमारे कॉलेज में, अग्रवाल कॉलेज में. And in case you people are having any queries, you can ask. Thank you, ma'am. मैं भी अपनी क्वेरी लिख सकती हूँ. Can raise your hand. कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते. मिस्टर सुभाष, आप कुछ कहेंगे? बच्चों, हमारी फैकल्टी में एक मिस्टर सुभाष भी हैं,
तो एनीवेज अब हम आई थिंक कंक्लूड करते हैं। किसी बच्चे को कुछ और पूछना हो? एक तो बच्चा पूछ रहा है फीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो बच्चे, हमारी MA इंग्लिश की 1 साल की फीस है अराउंड 21,000, लेकिन अगर कोई एक साथ लमसम नहीं दे सकता तो वो ब्रेकअप में भी दे सकते हैं, स्मॉल इंस्टॉलमेंट्स में भी वो फीस अपनी पे कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा फाइनेंशियल एड भी मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, स्कॉलरशिप्स हैं, फ्री शिप्स हैं, और जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं उनको भी कॉलेज की मैनेजमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप्स और फी कंसेशंस मिलते हैं, ठीक है। और एक स्टूडेंट ने पूछा है क्या LMS लॉ स्टडी मटेरियल, तो LMS में सब कुछ है, तो अब स्टडी मटेरियल भी उससे अपना डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मैं वेलकम करती हूँ सब स्टूडेंट्स को हमारे कॉलेज में आए। अभी तो वर्चुअली हम मिल रहे थे, लेकिन आप कॉलेज आओ जो आउटसाइड स्टूडेंट्स हैं, और उनको हम फिजिकली कॉलेज का टूर करवाएंगे और दिखाएंगे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, और फैकल्टी से भी फिजिकली मिलवाएंगे, और इन्हें पता चले कि हमारी फैकल्टी, मैं अपनी प्रेज खुद ही कर रही हूँ, बट हमारी फैकल्टी काफी ज्यादा डेडिकेटेड है, सिंसियर है, ये पुराने स्टूडेंट्स भी आपको बता सकते हैं, ठीक है। और बाकी इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर, कई बच्चों को इससे डर भी लगता है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें इंग्लिश लिटरेचर है, लैंग्वेज वो ग्रामर पोर्शन बिल्कुल भी नहीं है आपको, ठीक है। तो आपको ग्रामर से जिसको डर लगता है, तो इसमें ग्रामर कुछ भी नहीं है, ठीक है। सिर्फ स्टोरीज और पोएम्स हैं जिसको आप लेजरली अपने एंटरटेनमेंट के लिए कभी भी पढ़ सकते हैं, तो टीचर्स उसको बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो एक और बात जो मैंने कहनी थी कि 26 जुलाई ऑनवर्ड्स हम उम्मीद करें कि MA की एडमिशंस का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो आप कभी भी कॉलेज आए, 2 नंबर्स आपको शेयर किए ब्रोशर में, अभी चैट बॉक्स में भी हम लिख देते हैं, तो उनको आप कॉल करें हमें, जैसे डॉक्टर गीता है और एक मैं हूँ डॉक्टर सारिका, तो हमें कभी भी कॉल करके आप कोई भी क्वेरी है, कोई डाउट है, कुछ भी आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। और आपकी जो पढ़ाई है, बेशक पेंडेमिक हो या कोई और प्रॉब्लम हो, कभी भी आपकी पढ़ाई रुकेगी नहीं। इस पेंडेमिक में भी हमने अनइंटरप्टेड पढ़ाई की है थ्रू जूम, किसी भी बच्चे की कोई शिकायत नहीं है इस मामले में कि हमारी क्लासेस नहीं लगी, रादर हमने ज्यादा ही पढ़ाया उनको, ठीक है। व्हाट्सएप के थ्रू PPTs शेयर की हैं, बहुत सारे लिंक्स दिए हैं वीडियोस के, तो स्टडी मटेरियल बहुत ज्यादा दिया है, कभी कोई बच्चों को शिकायत नहीं आएगी। बहुत सारे मेरिट पोजीशंस है हमारी MA में, ठीक है। और हमारे बच्चे नेट क्लियर कर रहे हैं, अब PhD कर रहे हैं। जो एक स्टूडेंट है जिसको आज आना था, वो आज PhD का उसका कोई एग्जाम है, उसकी वजह से नहीं आ पाई। तो यही है मेरा सबमिशन कि आप मंडे से हमें कांटेक्ट कीजिए, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू यू। और अब फीडबैक फॉर्म के लिए मैं सब बच्चों को बोलती हूँ कि वो जरूर भरें। हमारे बीच में एक डॉक्टर कमाइनी भी आई हैं, शी इज प्रोफेसर इन गवर्नमेंट PG कॉलेज तिगांव। वेलकम कमाइनी मैम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके बच्चे भी यहाँ से ही MA इंग्लिश करेंगे। आपको पता है हमारे कॉलेज में कितने अच्छे तरीके से पढ़ाई होती है, और फैकल्टी का भी आपको पता है। तो थैंक यू सो मच मैम। अब आपके पास बच्चों फीडबैक लिंक शेयर किया है चैट बॉक्स में, तो आप उसको भर सकते हैं और उसके क्वेश्चंस आप प्लीज अच्छे से उनको जवाब दीजिएगा, ताकि हम आप तक इजीली पहुंच सकें, सो दैट वी कैन रीच यू इजीली। ओके, दिस वाज माय kind of welcome, and I thank Ma'am Kamal Tandon, Dr. Geeta Gupta, Dr. Inayat, Mr. Subhash, Vijaya, Vinita for joining us, and I also thank Dr. Jyoti Sharma from Manav Rashna International University and Dr. Kamaini from Government PG College Tigaon. And all this is possible only with the hard work and guidance and supervision of our highly progressive and far-sighted principal, Dr. Krishan Kant, who due to his busy schedule couldn't attend this webinar. Now, I thank you once again for joining us. Thank you, students. Feedback. Thank you, Sarika. रहेगा। मैं सभी बच्चों से कहूंगी एक बार अपना जो वीडियो है
वो ऑन कर लें ताकि हम एक ग्रुप फोटो ले सकें। फोटो 1 मिनट मैम एक लेकिन अलाउ करो सबको, उनके वीडियो जो ओपन हो जाए। मैम 1 सेकंड रुकिएगा प्लीज। ओके, अलाउ करो सबको। मैम अलाउ किया हुआ है सर 2004 में सरस्वती कॉलेज में कलमल। जस्ट अ मिनट सर। सभी पार्टिसिपेंट अपने वीडियो ऑन कीजिएगा। वीडियोस ऑन करो बच्चों। सभी पार्टिसिपेंट्स अपने वीडियो ऑन कीजिए फोटो के लिए। मैम मोस्टली जिनके वीडियोस ऑन है उनका क्लिक कर लीजिएगा मैम, जितनी मैम क्लिक कर लीजिएगा। ओके मैम, ओके सर। यस क्लिक नाउ। डन। थैंक यू मैम। लास्ट में मैं सभी बच्चों से यही कहना चाहूंगी कि मेहनत करने से डरे नहीं। ये ना सोचे कि एमए इंग्लिश लेनी होगी तो बहुत मेहनत करनी होगी। मेहनत तो हर फील्ड में ही करनी होती है, बिना हार्ड वर्क के आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। जैसे किसी ने कहा भी है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी मैम। यही तो ये कह सकते कि अभी तो आपके टाइम में मेहनत करने का, अभी डरेंगे तो आप कब मेहनत करेंगे, कब काम करेंगे। तो सभी एमए इंग्लिश ज्वाइन करें, और अगर अग्रवाल कॉलेज में करते हैं तो ये और भी अच्छी बात है हमारे लिए। तो आई वेलकम यू ऑल इन अग्रवाल कॉलेज। I request all the students to please fill the feedback link. उसको प्लीज जरूर भरो। चैट बॉक्स खोलो, उसमें फीडबैक लिंक है बेटा, उसको जरूर भरो। और जिन्होंने भर लिया है वो फिर लीव कर सकते हैं। हाँ, लीव कर सकते हैं। पेपर था क्या तुम्हारा मॉर्निंग में?